नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको बताने वाला हूं रोग सूची के संबंधित। मैंने पहले दिखाया है आपको एक वीडियो जिसमें कि मुजफ्फरपुर जिला में रोग सूची में किस तरह दिक्कत हो रही है। जो कातिब हैं उन्होंने अपनी बात समस्या बताई थी और साथ ही साथ हमने चौपाल समाचार की टीम ने जिला अवर निबंधक राकेश कुमार से भी बात की है और हमारे स्क्रीन पर वो देख सकते हैं कि उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया है। यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है जो मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ, क्योंकि आप जो हमारे दर्शक हैं कहीं ना कहीं से ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर अगर आप प्रयास कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं तो आपके लिए सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा कि रोग सूची क्या है और यदि कोई ज़मीन रोग सूची में चली गई है जो वास्तविक में है नहीं तो किस तरह उसका निदान निकलेगा, उस पर भी चर्चा हो रही है। और इस पर जो सवाल पूछा गया है मैं आप तक सीधे सीधे पहुँचा दूँ। सबसे पहला सवाल चौपाल समाचार की टीम ने पूछा है अवर निबंधक, जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर से, जिन्होंने जवाब बताया कि अगर कोई ज़मीन रोग सूची में है तो किस कारण से आती है। पहले इनके सुने कि रोग सूची में ज़मीन कैसे आता है। रोग हमारे यहाँ बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से रोग है। एक तो सरकारी रोग है। सरकारी रोग मतलब ऐसा ज़मीन जो गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ आम होता है। दूसरा ऐसा रोग हो सकता है जो कि कोर्ट से संबंधित हो। तीसरा ऐसा रोग होता है जो आपका चकबंदी या आप कह सकते हैं कि पूर्व में मोटा मोटी हम ये कहें कि सरकार की ज़मीन पर ही रोक लगाई जाती है, या आप ये कहें कि लैंड एक्विजिशन से संबंधित ज़मीन है। कभी कभी बैंक में भी डिफ़ॉल्टर होता है, वहाँ से भी आता है। कभी कभी शराब के में ज़मीन जो रखा मतलब उनका ज़मीन रहता है वो ज़मीन हमारे यहाँ आता है तो उस ज़मीन पे भी रोक लगाई जाती है। मूलतः दो तरह का ही रोक है। सरकारी से संबंधित सरकारी ज़मीन गैर मजरूआ आम खास होता है जो कि सीओ के द्वारा दिया जाता है और इसमें एडीएम स्तर के पदाधिकारी द्वारा जांच करने के बाद हमारे पास भेजते हैं। तो आपको पता चल गया है कि रोग सूची में ज़मीन कैसे आता है। इन्होंने जो कहा है वो उसमें वही बात है कि सरकारी ज़मीन या किसी तरीके से कोई समस्या अगर है उस ज़मीन के ऊपर तो उसे रोग सूची में डाल दिया जाता है। और अगर ऐसी ज़मीन कोई रोग सूची में है और उसको लेकर रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्री उसकी नहीं होगी जब तक कि उसकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे। और ये देखिए, रोग सूची की जो ज़मीन है वो रजिस्ट्री तो नहीं होगी, लेकिन ऐसी ज़मीन जो गलत तरीके से किसी कारण से रोग सूची में आ गई है, सॉफ्टवेयर के फॉल्ट से आई है रोग सूची में, तो आपको उसके निदान की प्रक्रिया भी इन्होंने आगे समझाया है। वो भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। आप इन्हें सुने क्या कुछ कहते हैं कि रोग सूची में जब आता है ज़मीन तो कैसे उसका निदान निकलता है, उस पर भी चर्चा हो रही है। आप इसे जरूर सुन लें। ये पर बताएं, आप रजिस्ट्री के क्रम में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जमीन जिसको रोक सूची में नहीं आना चाहिए तब भी रोक सूची में वो बताया जा रहा है और उस पर रोक लगी जाती है। इसको लेकर कुछ कारण आपको नजर आया होगा? इस पर हम संशोधन आपको करना चाहेंगे। सरकार की जो भी ज़मीन रहती है वो संपूर्ण ज़मीन हमारे यहाँ रुख है वो खेसरा पे लगता है। खेसरा में हो सकता है कि एक खेसरा में 100 डिसमिल हो और जबकि सरकार रोड के लिए ज़मीन हो या तालाब के लिए ज़मीन हो उसमें कम 100 डिसमिल से कम है, लेकिन रुख खेसरा पे ही लगता है। हमारे सॉफ्टवेयर में ये प्रावधान है कि सिर्फ खेसरा पे ही रोक लगेगा। तो एक खेसरा पे लगने से पूरे उस खेसरा पे सारे संपूर्ण रकबा पर रोक लग जाता है। ये एक त्रुटिपूर्ण है। हमारे सॉफ्टवेयर में इसका समाधान नहीं हो पाया है, सरकार के स्तर से पेंडिंग है और ऐसा लगता है कि सरकार इस पर विचार करिए, सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो आप बोल रहे हैं उससे निदान मिलेगा। अभी उसके निदान के लिए आपके स्तर पर क्या कार्रवाई की जाती है अगर कोई त्रुटिपूर्ण में नहीं है और वो आगे आएगा? हाँ, अब जैसे ही मेरे पास आता है, जैसे ही कोई कागज दस्तावेज आया और पब्लिक को हम लोग ऐसे एनआईसी पे दिए हुए हैं लेकिन सभी पब्लिक देख नहीं पाती, पक्षकार देख नहीं पाते हैं। अगर वो डिडाइटेड दस्तावेज लिख देते हैं मेरे रोग सूची में संज्ञान में आते ही मैं उसी दिन मैं अपने लिपिक को बोला हूँ कि सारा काम छोड़ के, चूँकि पब्लिक के ये निबंधन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लोग शादी विवाह मरनी धरनी इस सब में लोग उसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है, उनका ज़रूरी काम रहता है। मैं बोला कि सबसे प्रायोरिटी वर्क है कि आप दस्तावेज़ तैयार करें और दस्तावेज़ तैयार करके मतलब जो रोग से संबंधित है सीओ को पत्र लिखे और सीओ से मैं पर्सनली बातें करता हूँ, पर्सनली व्हाट्सएप पर भी करता हूँ। लोगों की ज़रूरत के अनुसार मैं निश्चित तौर पर अपने स्तर से प्रयास करता हूँ कि रोग जल्दी से जल्दी हो जाए। और बेसिकली रोग जो है, चूँकि आप जानते हैं कि अंचलाधिकारी
ज़मीन के मालिक होते हैं, उन्हीं के पास ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ ऑल द लैंड रिकॉर्ड्स। तो उन्हीं से जो भी रोक है, रोक का समस्या का समाधान वही होगा। और हमारे पास जो रोक है वो हम लोग नहीं लगाते हैं, रोक सीओ के यहाँ से आता है, ये कह सकते हैं राजस्व विभाग से आता है हमारे यहाँ रोक के लिए, तभी हम लोग रोक लगाते हैं। मतलब सिंपली वी कैन से आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न टू रोक सूची, बट इट इज़ गिवन बाय सिंपली रेवेन्यू सेक्शन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को? जो त्रुटिपूर्ण रोक सूची है उसको शुद्ध किया जाए, इसको लेकर क्या? हाँ बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि थोड़ा मतलब पक्षकार से भी एक पक्षकार पक्ष हो गया और एक सरकारी पक्ष हो गया। तो पक्षकार से यही कहूँगा कि वो थोड़ा धैर्य रखे, क्योंकि मेरे पास आते ही हम रोक के लिए, रोक में अगर नहीं है तो मैं रजिस्ट्री करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। वैसा रोक में जो हमारे स्तर से निवारण नहीं हो सकता है, अर्थात सीओ के रिपोर्ट में यह दर्ज हो जाता है कि यह सरकारी ज़मीन है, तो वैसी स्थिति में उनको हर हाल में राजस्व पदाधिकारी, DCLR और एट द सेम टाइम ADM से फाइल संचिका में ऑर्डर करने के बाद ही हम निर्णय ले पाते हैं। तो ये मेरे स्तर से डिले नहीं होता है, बल्कि उस सेक्शन से डिले होता है जो रोक के लिए हमको दिए रहते हैं। तो आपको ये भी जानकारी मिल गई है कि रोक सूची में जो जमीन आ रहा है ना, वो जमीन, सारी जमीन जो है जमीन के मालिक अंचल अधिकारी होते हैं, और जमीन के जो सारा कस्टोडियन जो सब उनका कागज होता है वो उन्हीं के पास होता है। तो उनके माध्यम से आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर जमीन को रोक सूची से अगर गलती से चला गया है तो उसको हटाया जा सकता है। और इसको लेकर जो मुजफ्फरपुर में समस्या हो रही है, और इस समस्या के निदान के लिए इन्होंने जो अपनी बात बताई कि हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, ये भी बहुत प्रशंसनीय है। और मैं चौपाल समाचार की पूरी टीम के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि जिन बातों को इन्होंने रखा है कि हाँ, हम अपने प्रयास से देर एंड देर वहाँ पर जो भी सिचुएशन होता है उसको लेकर आगे कार्रवाई अपनी बढ़ा देते हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय है और इसकी प्रशंसा पहले भी की गई थी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ, इन्होंने अपील भी की है संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से, चूंकि ये तो रजिस्ट्री को लेकर जो भी प्रक्रिया है उसमें रजिस्ट्री ऑफिसर हैं और इस तरह से जो अवर निबंधक हैं, तो ये रजिस्ट्री करते हैं। अगर इस तरह की समस्या कागज से ही दूर हो जाए या इस तरह की समस्या सॉफ्टवेयर से ही दूर हो जाए तो ऐसी समस्या का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर के भी इन्होंने जवाब दिया है, और वो भी आप समझें क्या कुछ इन्होंने कहा है। और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से भी मेरी अपील होगी कि जो भी समस्या के निदान के लिए सक्षम है जरूर प्रयास करें। तो इन्हें भी जान लें क्या कुछ इन्होंने अपील की है, और इसे ध्यान से सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, जिससे कि बेहतर जानकारी बेहतर लोगों तक पहुंच सके। आप इन्हें जरूर सुन लें। आपका ये संदेश होगा संबंधित अधिकारी को कि त्रुटिपूर्ण रोक सूची को ठीक किया जाए, इजीली लोग आकर रजिस्ट्री कराएं, जिससे आपका मतलब की प्राप्ति हो सके सरकार के लिए। एकदम, चूँकि हम बीइंग रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, ये मेरा दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति जो निबंधन के लिए आते हैं वो शीघ्र से शीघ्र काम करवा कर घर आए। ये मेरा मोरल दायित्व है, ये मेरा नैतिक दायित्व है, और मैं जब सर्विस में आया हूँ तो लोगों को सर्व करना मेरा ड्यूटी है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी लोगों को रजिस्ट्री करके वो घर भेजें ताकि वो अपना अन्य काम कर सके। एट द सेम टाइम मैं उन पदाधिकारी से भी कहूँगा, ही शुड बी more liable to the public since they all are public servant। हम सरकार के नौकर हैं, सरकार जैसा नीति है उसके अनुसार काम करना है, और अगर हम पब्लिक के लिए करेंगे तो ये अच्छा होगा कि सरकार के पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। थैंक यू। तो आपने सुना इनकी अपील, और मैं भी चौपाल समाचार की पूरी टीम के माध्यम से अपील करता हूं कि आप सभी दर्शक और साथ ही साथ जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो मिलजुल कर बेहतर तरीके से समस्या का निदान निकालें, और जो रोक सूची बनाई गई है या रोक सूची का जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उस रोक सूची के सॉफ्टवेयर को त्रुटि रहित बनाया जाए, जिससे कि नाजायज़ तरीके से किन्हीं बेहतर लोग जो काम करना चाहते हैं, जो अपने परिवार को लेकर किसी तरह से कोई शादी में या किसी कारण से ज़मीन की खरीद बिक्री में काम करना है, वो कर रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये हमारी अपील होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर करें। चौपाल समाचार से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ऐसी खबर हम आपके साथ लाते रहते हैं। बेहतर जानकारी समाज के लिए होती है वो, तो इसलिए चौपाल समाचार से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी आप मुझे लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, ट्विटर पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।